कमाऊ बहू। मैं माँ जी को अपने साथ रखूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? चौंकते हुए पति ने पूछा। माँ जी को अपने सभी कार्य खुद से करने होंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें घर के कामों में भी मेरी मदद करनी होगी। अगर आप लोगों को मेरी शर्त मंजूर है तो मैं माँ जी को अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। पीहू के इतना बोलते ही खाने के टेबल पर बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित होते हुए एक दूसरे का मुंह देखने लगे। थोड़ी देर बाद गुस्से से आंखें लाल करते हुए पीहू के पति गौरव ने कहा, तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? कहीं ये तुम्हारा नौकरी का घमंड तो नहीं बोल रहा है? आज तक भाभी माँ के सभी कार्य खुद करते आई और जब तुम्हारी बारी आई तो तुम ऐसा सोच रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें पीहू। ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर आप लोगों को मेरी शर्त मंजूर है तो मैं कल ऑनलाइन टिकट कर देती हूँ। कहकर पीहू अपने कमरे में चली गई। शांति जी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा आर्मी में और छोटा बेटा गौरव बैंक में मैनेजर के पद पर कार्य करता था और बहू स्कूल में पढ़ाती थी। वह अपने खानदान की नौकरी करने वाली पहली बहू थी। शांति जी अपनी बड़ी बहू के साथ गांव में रहती थी। वह पुराने ख्यालों वाली महिला थी। घर और सास की सेवा की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू की थी। शांति जी के घुटनों और कमर में हमेशा दर्द बना रहता था। बड़ी बहू कुछ दिनों के लिए अपने पति के पास जा रही थी, इसीलिए शांति जी को कुछ दिनों के लिए अपनी छोटी बहू के पास रहना था। लेकिन बहू के 2 टूक जवाब ने सबके मन में सवाल पैदा कर दिए। वो लोग उसे कमाऊ बहू का घमंड समझते थे। पीहू पढ़ी लिखी थी। गलत के खिलाफ आवाज उठाने की आदत उसके बचपन से ही थी। अनुशासन प्रिय और बेबाक स्वभाव होने के कारण ससुराल में उसे कोई पसंद नहीं करता था। खैर, 1 हफ्ते बाद न चाहते हुए भी शांति जी को अपने कमाऊ बहू के साथ शहर आना पड़ा। पीहू ने उनके रहने की सारी व्यवस्था एवं उनकी दिनचर्या भी फिक्स कर दी। वह रोज सुबह सुबह अपने साथ पार्क ले जाती। इसके बाद सबके लिए चाय बनाने एवं सब्जी काटने की जिम्मेदारी शांति जी की थी। शुरू में शांति जी मन ही मन काफी गुस्सा होती, लेकिन मजबूरी थी सो मरता क्या न करता। धीरे धीरे उन्हें इन सब की आदत पड़ गई और हाथ पैर चलाने की वजह से उनके घुटनों का दर्द भी कम हो गया। 2 महीनों में ही वह पहले की तरह फिट हो गई। रोज रोज का दर्द और गोलियों का झंझट भी खत्म हो गया। अब वो खुश रहने लगी। 3 महीने बाद जब पीहू के जेठ जेठानी आए तो शांति जी को तंदुरुस्त देख चौंक गए। तब पीहू ने उनसे माफी मांगते हुए सारी बात समझाई। दरअसल मैं वहां पर माँ जी की सारी रिपोर्ट देखी थी। उनके सभी रिपोर्ट नॉर्मल थे। तब मैं समझ गई कि बीमारी कहाँ पर है। अगर मैं सीधे सीधे आप लोगों को यह बात समझाती तो शायद कोई भी मेरी बात नहीं समझ पाता, उल्टे ही मुझे गलत समझा जाता। इसीलिए मैंने न चाहते हुए भी ये कठोर फैसला लिया। माँ जी 1 गिलास पानी के लिए भी भाभी पर डिपेंड रहती थी। हाथ पैर न चलाने की वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता और उनके जोड़ों में हमेशा दर्द एक सा बना रहता। इसलिए मैं यहाँ पर रोज उन्हें घुमाने ले जाती और सभी छोटे मोटे काम करवाती, ताकि वो एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक ना रहे। और इसका परिणाम आप सबके सामने है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि मैंने माँ जी के साथ गलत व्यवहार किया है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शांति जी बहू का हाथ पकड़ते हुए बोले, माफी तो हम सबको तुमसे मांगनी चाहिए बहू। जो तुझे हमने गलत समझा, लेकिन तुम्हारे नेक इरादों को नहीं समझ पाए। माफी नहीं, मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ जी कि मैं आगे भी
गलत के खिलाफ आवाज उठा सकूं। हम सबका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, हमारी कमाऊ बहू, कहकर सभी लोग एक साथ ठहाके लगाकर हंस पड़े। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप सभी अपने जीवन में हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।